गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग भूमि सानवी. गुड मॉर्निंग. आज आपकी जो बुक है वाणी, उसमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे. तो वाणी बुक आप ओपन करेंगे. चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 23. आवाज आ रही है मेरी? भूमि सानवी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, वाणी का चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 23, जेम्स वॉट. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. वाणी चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 23. वाणी की माइक म्यूट करो. यशिका. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. माइक म्यूट करो सभी बच्चे. चैप्टर नंबर 5, जेम्स वॉट. जेम्स वॉट कौन थे, उसने किस चीज का आविष्कार किया, ये सभी इस चैप्टर में बताया गया है. उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कैसे क्या किया, इन सभी की इस चैप्टर में बात बताई गई है. स्टार्ट करें. यशिका माइक म्यूट करो. माइक म्यूट करो यशिका. हाँ. एक बालक अपने घर की रसोई में बैठा केतली की तरफ बार बार देख रहा था. एक बच्चा था, बालक था, वो अपने घर की रसोई किचन में बैठा हुआ बार बार केतली की तरफ देख रहा था. जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बच्चा है, बालक है, और ये इस केतली की साइड बार बार देख रहा है. केतली अंगीठी पर रखी थी. अंगीठी पे जिसमें कोयले डालते हैं, वो अंगीठी होती है, उस पर रखी थी. उसमें पानी उबल रहा था. किसमें? केतली में पानी डला हुआ था और वो उबल रहा था. केतली से निकलने वाली भाप बार बार केतली के ढक्कन के ऊपर ढक्कन को बार बार ऊपर उठा देती थी. बालक उस भाप की ताकत पर आश्चर्यचकित हो रहा था. क्या बताया कि एक बालक था, वो अपनी रसोई में एक केतली को बार बार देख रहा था. वो है केतली किस पर रखी हुई थी? अंगीठी पर रखी हुई थी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वाणी बुक निकालो बेटा. चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 23. शौर्य. और उस केतली में क्या था? पानी उबल रहा था. पानी डला हुआ था उस केतली में और वो गर्म होकर उबल रहा था. और जब वो उबल रहा था, जो उस पानी की भाप थी, वो केतली के ढक्कन को बार बार ऊपर उठा रही थी. गिर नहीं रहा था वो ढक्कन, बस खाली ऊपर उठ रहा था वो प्रेशर से. बालक उस भाप की ताकत पर आश्चर्यचकित हो रहा था. जो वो भाप थी, उसे देखकर उसे बहुत ही अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये भाप से ये ढक्कन कैसे पुश हो रहा है, कैसे ऊपर हो रहा है. उसने कोयले का एक भारी टुकड़ा उस केतली के ढक्कन पर रख दिया. जब वो केतली का ढक्कन बार बार ऊपर हो रहा था भाप से, तो उस बालक ने एक कोयले का टुकड़ा उस केतली के ऊपर रख दिया, ढक्कन पर रख दिया. ढक्कन कुछ देर तक तो शांत रहा. थोड़ी देर बाद ढक्कन कोयले सहित ऊपर उठने लगा तथा कोयले का टुकड़ा नीचे गिर गया. जब उसने कोयले का टुकड़ा उस केतली के ढक्कन पर रखा, तो थोड़ी देर तो वो एकदम एज इट इज ही रहा, हिला डुला नहीं वो ढक्कन भाप से. पर थोड़ी देर बाद में ही वो ढक्कन ऊपर उठने लग गया और जो उस पे कोयला रखा था वो नीचे गिर गया. बालक ने सोचा कि भाप में बहुत ताकत होती है. उस बालक के माइंड में, उसके दिमाग में ये बात आई कि भाप में बहुत ताकत होती है, भाप से और भी काम किए जा सकते हैं. उसके माइंड में ये आया कि भाप जब इस
केतली के ढक्कन को गिरा सकता है, तो भाप और भी चीजों में हमारी हेल्प कर सकता है। बहुत काम आने वाली चीज है क्या? भाप। भाप क्या होती है? जब आप पानी, चाय, कुछ भी आपका गर्म रहता है तो उसमें से धुआं सा निकलता है ना, हल्का हल्का सा, तो उसको क्या कहते हैं? भाप। उसने अपनी सोच, लगन और मेहनत से भाप के इंजन का आविष्कार किया। किसने? उस बालक ने। उसने अपनी सोच से, लगन से, उसको उसमें इंटरेस्ट आ गया, मेहनत करके भाप के इंजन का आविष्कार किया, जो पूरी दुनिया के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। पूरी दुनिया में वरदान सिद्ध हुआ, ऐसा किसी ने भी नहीं बनाया था भाप का इंजन। और वो कौन था बालक? आगे पढ़ेंगे हम। क्या आप उस बालक का नाम जानते हो? जानते हैं? उस बालक का नाम जेम्स वॉट था। क्या नाम था? जेम्स वॉट। सबसे पहले भाप का इंजन जेम्स वॉट ने ही बनाया था, आविष्कार किया था। किसको? उसने किससे प्रेरणा ली? उस केतली की भाप से प्रेरणा ली, कि जैसे ही वो केतली का ढक्कन उस पे लगा हुआ था और वो भाप से ऊपर जा रहा था, और जैसे ही उस पे भाप लग रही थी तो ढक्कन गिर नहीं रहा था, बस खाली ऊपर उठ रहा था और नीचे आ रहा था, ऊपर उठ रहा था, नीचे आ रहा था। तो उस भाप से उसने प्रेरणा ली कि इस भाप से और हम क्या काम में ले सकते हैं इस भाप को। तो उसने खूब मेहनत करी, लगन से, खूब अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भाप से कुछ ना कुछ बनाऊंगा। तो उसने आविष्कार किया भाप के इंजन का। इंजन जानते हो आप सभी? जो रेल के डिब्बों के आगे रहता है, No, ट्रेन, ma'am. हाँ, ट्रेन के आगे लगा रहता है, वो इंजन होता है Yes, ma'am. जिससे हमारी ट्रेन चलती है। तो उसका आविष्कार किया किसने? किया जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी सन 1736 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ। जो जेम्स वॉट बच्चा था, उसका जन्म कब हुआ था? 19 जनवरी सन 1736 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड जगह का नाम है, जैसे आपका झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, वैसे ही स्कॉटलैंड भी जगह का नाम है। उसके पिता एक बढ़ई थे। बढ़ई कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं ना, बेड बनाते हैं, शोकेस बनाते हैं, ड्रेसिंग टेबल बनाते हैं, गेट, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब बनाते हैं। जो लकड़ी का काम करते हैं वो बढ़ई होते हैं। जेम्स वॉट पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, उनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। किसको? जेम्स वॉट को। उन्होंने उन्हें पुस्तकों से कोई लगाव नहीं था। किससे लगाव नहीं था? पुस्तकों से। उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उनकी रुचि कला और बढ़ईगिरी में थी। उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि किसमें थी? कला। कि कोई भी हम किसी चीज का आविष्कार करें, उसमें उनकी रुचि थी। बढ़ईगिरी में जो उसके पिताजी काम करते थे, किसका? लकड़ी का, उसमें उसकी रुचि थी। किनकी? जेम्स वॉट की। उनके पिता ने उन्हें दुकान के कोने में लुहार की एक भट्टी और बैठने के लिए बेंच दे दी। जब उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका बढ़ईगिरी में ही इंटरेस्ट था, तो उनके जो पिताजी हैं, जो उनके पापा हैं, उन्होंने, उनकी दुकान थी बढ़ईगिरी की, तो उन्होंने उस दुकान में ही एक कोने में, जैसे बड़ी दुकान होगी एक जगह, उनको कोने में दे दी, और कोने में लोहार की एक भट्टी दे दी। लोहार की भट्टी, भट्टी जिसमें कोयले डालते हैं और वो जलते रहते हैं अंगारों के जैसे। और बैठने के लिए क्या दिया? एक बेंच दे दी, जिसपे वो बैठकर उस पे काम कर सके। वहां वहां वह कठोर परिश्रम करता था। कहाँ पर? अपने पिताजी की दुकान पर। उस भट्टी के साथ में कठोर परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता था, अपने पिता की हेल्प करता था। उस भट्टी से क्या क्या उसको पिघलाना या जोड़ना, कुछ भी उस भट्टी से जो भी यूज लिया जाता था, वो कड़ी मेहनत करता था अपने पिताजी के साथ। बहुत ही परिश्रमी थे जेम्स वॉट। उनकी माता उसके काम में उनकी मदद करती थी। जब वो ये काम करते थे
लुहार की भट्टी के साथ में, या उनके पिताजी कोई काम करवाते थे तो उनकी हेल्प कौन करता था, मदद कौन करता था? उनकी माताजी उनकी मदद करती थी, हेल्प करती थी। समय मिलने पर उनका मन कुछ नई खोज करने को होता रहता, जैसे भी उनको टाइम मिलता था, समय मिलता था, तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था कि मैं कुछ नया करूं या नया कुछ बनाऊं। अगर वो फ्री रहते थे, काम करते रहते थे तो ठीक है, काम नहीं करते थे तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता था कि मैं कुछ इससे नया आविष्कार करूं, कुछ नया करूं। खोज करने की आदत ने जेम्स वॉट को भाप के इंजन का जनक बना दिया। जनक मतलब पिता। जब उनके माइंड में ये चलता था मैं नए नए आविष्कार करूं, क्या करूं, कैसे करूं, तो उनके माइंड में चलता था और उन्होंने भाप के इंजन को का आविष्कार किया और वो उसके जनक कहलाए। किसके? भाप के इंजन के। इससे पहले किसी ने भी भाप के इंजन का आविष्कार नहीं किया था। इस खोज को करने पर उनको कई संस्थानों में भी सम्मानित किया था। जब उन्होंने इस चीज का आविष्कार किया, भाप के इंजन का आविष्कार किया, तो बहुत से बड़े बड़े संस्थान थे, शिक्षण संस्थान थे और भी बड़े थे, तो वहां पे उनको सम्मानित किया गया। उनको बहुत सारे प्राइज मिले और उनकी बहुत प्रशंसा हुई वहां पर। जेम्स वॉट ने के परिश्रम का फल हम आज तक भोग रहे हैं। उन्होंने जिस भाप के इंजन का आविष्कार किया था उसे हम आज भी यूज में लेते हैं। आज तो इलेक्ट्रिक और ये कई तरह की हो गई हैं, पर शुरुआत उन्होंने उसी से की थी, भाप के इंजन से। ठीक है। उन्हीं की खोज के कारण ही आज हम रेल यात्रा करते हैं, नहीं तो उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कभी रेल भी बनेगी क्या, कभी इसमें हम बैठेंगे भी क्या। उससे पहले किसी ने इस चीज का कोई खोज नहीं करी थी, किसी भी तरह की। सबसे पहले जेम्स वॉट ने ही भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अब थोड़े ही समय में सुरक्षित और सफल यात्रा रेलगाड़ी द्वारा की जाती है। बहुत ही सुखमय और सुखद यात्रा होती है हमारी रेलगाड़ी की। उसमें आराम से बैठो, लेटो, वॉशरूम जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस में इतनी आपको सीट नहीं मिलती है ना, ट्रेन में जाओ बहुत अच्छे से सीट मिलेगी, अच्छे से धीरे धीरे चलेगी, बस तो फटाफट जाती है और बहुत मजा आता है रेलगाड़ी में। रेल व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने मंत्री परिषद में रेल मंत्री का पद निश्चित किया है। जो रेल की व्यवस्था बनाए रखते हैं वहां पर भारत सरकार ने रेल मंत्री का पद निश्चित कर दिया, वहां की जगह फिक्स कर दी। जो रेल मंत्री होते हैं वही उसको पूरा संभालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, किस चीज की कमी है वो कमी की पूर्ति करते हैं। और इस तरह से ये जेम्स वॉट की आपने स्टोरी सुनी, समझ में आया कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। चलो पढ़ते नहीं थे तो कोई बात नहीं, पर उन्होंने मेहनत लगन से अपने पिताजी के साथ में काम किया। और जब वो फ्री टाइम में रहते थे तो ये सोचते थे कि मैं क्या ऐसा काम करूं, क्या ऐसी खोज करूं जिससे सबका भला हो। तो उन्होंने अंत में भाप के इंजन का आविष्कार किया। तो ये इसके शब्दार्थ हैं, नीचे देखो। आश्चर्यचकित होना यानी अचंभे में रह जाना या अचंभित होना। कठोर परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना। आविष्कार, खोज। सुचारू रूप से, ठीक प्रकार से या लगातार। सिद्ध, साबित। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से, और मैं कल वापस से इसको पूछ सकती हूँ आपको कि क्या था इस चैप्टर में। इसके शब्दार्थ आपको अच्छे से करने हैं नोटबुक में और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। और सब बच्चों को पता होगा आपके फर्स्ट टर्म है नेक्स्ट वीक में, पता है ना? तो सबको अच्छे से हाँ, सबको अच्छे से तैयारी करनी है। 2-2 चैप्टर ही हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। उसको आप लर्न करो, अच्छे से आपकी तैयारी करो और बहुत अच्छे सबके नंबर आने चाहिए। ओके? ठीक है मैम। हाँ, क्लास ठीक है ओवर मैम। करें? यस मैम।
करो, मैं लिख बोलती हूँ।